रहा है, यू से एक्सेलरेट स्टार्ट हुआ है और वी तक एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी वी तक। तो मिड में पाथ के मिड में वेलोसिटी कितनी होती है बताओ फटाफट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो, पाथ के मिड में वेलोसिटी कितनी होती है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट मिड ऑफ पाथ? बताओ फटाफट, मिड में वेलोसिटी कितनी होती है? कल पढ़ा के क्या था, बोलो फटाफट। वेलोसिटी एट मिड, अच्छा वेरी गुड। हां, एक बच्चे ने लिखा रूट v प्लस u बाय 2, बहुत अच्छे बेटा। हां, मिड में वेलोसिटी तो होती है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 पूरे का रूट अंडर। एम आई राइट? अच्छा फिर रेस्ट टू रेस्ट, याद है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड फाइनली एट रेस्ट, बीच में अल्फा से एक्सेलरेट होता है, बीटा से रिटार्डेशन होता है, और याद है बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, बीच में मैक्सिमम, और पूरा यूनिफॉर्म मोशन बन जाता है एवरेज से। खैर कोई बात नहीं, बताओ इसमें एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी? अच्छा अल्फा बीटा का रेशो, तो याद है अल्फा अपॉन बीटा, टाइम का उल्टा। अगर एक्सेलरेशन अल्फा ज्यादा है तो कम टाइम तक एक्सेलरेट होगा, तो याद है इसका टाइम नीचे जाएगा। तो अगर ये टाइम t1 है और ये t2 है, याद है, तो याद जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू t2 बाय t1। यस, और v मैक्सिमम आती है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t0। ये t0 टोटल टाइम है, ये t0 टोटल टाइम है। अच्छा डिस्टेंस कितनी चलता है वो रुकने से पहले? याद है v मैक्सिमम बाय 2, तो ये v मैक्सिमम लिख रहा हूं इनटू t0 स्क्वायर। याद आया? एम आई राइट और नॉट? तो मैक्सिमम स्पीड आती है, बस ये याद कर लो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इनके डेरिवेशन मत लिखना, सीधे फार्मूला लिखना, याद कर लेना। और मैंने तुम्हें बता दिया था इसके न्यूमेरिकल वेरी आसान होते हैं। याद है एक्सेलरेशन 3 है, रिटार्डेशन 6 है, तो याद है एक्सेलरेशन कम है तो डबल टाइम तक एक्सेलरेट होगी। देखो एक्सेलरेशन आधा, अल्फा आधा, तो टाइम डबल। याद है अल्फा 1 t1, अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। याद है जिसका एक्सेलरेशन कम उसका टाइम ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी इधर से और इधर से सेम आई। देखो इधर से एक्सेलरेट होकर अल्फा t1 होती है, इधर से उल्टा एक्सेलरेट होता है तो बीटा t2 होती है। इधर से एक्सेलरेट होता है तो अल्फा t1, उधर से एक्सेलरेट होता है तो बीटा t2 बराबर। क्लियर है? अच्छा तो बेटा मैं बोलूं ये तो उल्टा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम आता है, x2 by x1 बराबर t2 by t1, ये याद करना। तो कल जो पढ़ाया उसका सार ये है। अच्छा फिर फ्री फॉल वगैरह में मैंने सब पढ़ा दिया, एवरेज वगैरह। अब आ जाओ आज क्वेश्चन अपन फार्मूले से करते जाओ। ये देखो अब अपन फार्मूला लगाना सीखते बेटा। ये तो मैंने फ्री फॉल वगैरह सब याद है रेशो से करा दिए थे, अब फार्मूला लगाना सीखते आ जाओ। एक बॉल को ऊपर उछाला, अब फार्मूला प्रैक्टिस करते आ जाओ। जैसे 9th में करते थे ना बिना लॉजिक लगाए फार्मूले से, आ जाओ वो प्रैक्टिस करा देता हूं। एक बॉल को ऊपर उछाला बेटा, है ना, 40 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। ये और बॉल सेम हाइट, सेम हाइट 75 मीटर से पास होती है 2 बार। ये h बराबर 75 मीटर से पास होती है 2 बार। ये t1 एंड t2, ये t1 और t2। A ball is projected upward with initial velocity u बराबर 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, and it passes from height h बराबर 75 मीटर twice, h बराबर 75 मीटर at time t1 and t2, then find, then t1 and t2 will be, ये क्वेश्चन है। अब बेटा अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन में फार्मूले से सिखा रहा हूं, हालांकि मैंने बताया था फार्मूले कैसे यूज करते हैं। अब बताओ आप कौन सी डायरेक्शन को प्लस लेना चाहते हो? पूरे क्वेश्चन में जो डायरेक्शन प्लस लेना चाहते हो बता दो। बताओ आप कौन सी डायरेक्शन प्लस लेना चाहते हो? कौन सी डायरेक्शन प्लस लेना चाहते हो बताओ? अच्छा इसके चार ऑप्शन दे रहा हूं, ए 3,5, बी 1,3, सी 2,4, डी 5, अच्छा बताओ कौन सी डायरेक्शन को प्लस लेना चाहते हो? तो क्या बोलते बेटा मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लेना चाहता हूं। देखो आई एम टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, आई एम टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। सर क्यों ले रहा हूं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस? क्योंकि ज्यादातर डेटा ऊपर की तरफ है। देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएगी, सिर्फ एक एक्सेलरेशन नीचे वो नेगेटिव लिख दूंगा। एम आई राइट और नॉट? मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले ली, आप चाहो तो नीचे वाली को भी प्लस ले सकते हो, लेकिन फिर आपको यू नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अगर नीचे वाली को पॉजिटिव ले ली तो ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी, पर मैंने ऊपर वाली को प्लस ले लिया तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी। ये देखो ये यूजिंग सेकेंड टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, अपवर्ड एज पॉजिटिव, तो बोलो हेंस यू बराबर, बोलो हेंस इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर हो जाएगा प्लस 40। यू को प्लस लिखोगे आप, यू प्लस 40 एक्सेलरेशन की, अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस 75। ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ लिया है बेटा, ऊपर वाली डायरेक्शन में प्लस लिया तो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम निकालना है ना आपको t1 t2 तो 2 बार पास होगी 75 से। यस सर। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वो भी आ जाएगा -10। एम आई राइट और नॉट? -g कर दो इसको, -g क्योंकि ऊपर वाली को प्लस लिया इसलिए -g। अब बच्चा रख लेता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को -g लिखते नहीं, आपने ऊपर वाली को प्लस लिया इसलिए। आ जाओ a बराबर -g बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आ जाओ नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन यूज करता हूं, ये हो जाएगा बेटा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट लिख दो 75 मीटर, ए डिस्प्लेसमेंट लिख दो 75 मीटर, u की वैल्यू लिख दो 40 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दो -10 at स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दो -10। तो ये यहां से कट जाएगा 5 बार, अब 5 से काटो तो ये 8 बार बेटा, काट लोगे ना 5 से 8 बार, ये 5 से 15 बार, तो यहां से आ जाएगा 15 बेटा। 5 से काट लोगे ना, ये देखो इसको 2 से काटा 5 बार तो ये आ जाएगा 15, 5 से काट लो। ये देखो मैं रेड कलर से काटता हूं, ए 5 से काट दो तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 5 से 15 आ जाएगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं 15 इज इक्वल टू 8t माइनस t स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस किया है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40, एक्सेलरेशन -10 और डिस्प्लेसमेंट प्लस 75। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? तो यहां से आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा t स्क्वायर माइनस 8t, t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 बराबर 0। अब इसके पार्ट कर लो तो 3 और 5 -5t माइनस 3t प्लस 15 बराबर 0। ये यहां से, तो यहां से t कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा t -5, ये आ जाएगा t -5 और यहां से -3 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा t -5 बराबर 0। तो ये आ जाएगा t -5 t -3 बराबर 0, तो ये t बराबर आ जाएगा 3,5। एम आई राइट और नॉट? बेहतरीन क्वेश्चन है। 3,5 बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या? बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या? बिना पेन चलाए, विदाउट यूजिंग पेन, लगाओ दिमाग, विदाउट यूजिंग पेन ओनली ब्रेन, बिना पेन चलाए करो।
बिना पेन चलाए करके बताओ, बिना पेन चलाए करके बताओ, बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या आप? हाँ सुनना, सुनना, बिना पेन चलाए अपन कर सकते हैं। देखो इधर देखो बेटा, दो तीन तरीकों से बताता हूं आपको। सबसे आसान तो ये लगेगा कि टॉप तक पहुंचने का टाइम जो होगा, देखो टॉप तक पहुंचने में, तो टॉप तक पहुंचने में जो टाइम स्टॉपिंग टाइम वो लगेगा 4 सेकंड। एम आई राइट और नॉट? पहले बता दो। 40 30 20 10 0 4 सेकंड लगेंगे क्या? बोलो 4 सेकंड ऊपर तक पहुंचने में लगेंगे। 40 1 सेकंड बाद 30 20 10 और 0 4 सेकंड। तो बोलो एक टाइम 4 से पहले आएगा, एक टाइम 4 से कम आएगा और एक टाइम 4 से ज्यादा आएगा। कभी खुशी कभी गम, एक टाइम 4 से कम, एक टाइम 4 से ज्यादा, एक टाइम 4 से कम, एक टाइम 4 से, क्योंकि याद है सेम हाइट पर एक बार ऊपर जाता है तो एक बार नीचे आता है, तो ऊपर जा रहा है 0 से 4 तक, तो एक टाइम 4 से कम आएगा और एक टाइम 4 से ज्यादा आएगा। एम आई राइट और नॉट? एक टाइम 4 से कम, एक टाइम 4 से ज्यादा। इसमें दोनों 4 से कम है, इसमें दोनों 4 से ज्यादा, इसमें दोनों 4 से 4 या 4 से कम है। गलत। अरे इतनी जबरदस्त चीज है, तो हमने तो जिंदगी में नहीं सोचा था हम फिजिक्स में इतना सोच पाएंगे। मजा आया कि नहीं आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? एक 4 से कम है, एक 4 से ज्यादा। मजा आया कि नहीं आया? बता दो आपको। मजा आया कि नहीं आया? एक 4 से पहले और एक 4 से बाद में। ये देखो एंड टू एंड क्लास में दिमाग लगा दिया अपन ने, एंड टू एंड क्लास में दिमाग लगा दिया। सोचना आना चाहिए। मैक्सिमम हाइट बेटा, मैक्सिमम हाइट कम गिन के 40 30 20 10 0 पूरे प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट तो काम आएगी मेरे। ए ऊपर जाने का टाइम भी तो काम आएगा प्रोजेक्टाइल में। अच्छा एक और जोड़ा बताता हूं, एक और बताता हूं। इन दोनों का टोटल 4 ऊपर जाने में 4 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा और वो होगा 8 सेकंड। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। दोनों का टोटल 8 सेकंड होगा बेटा। मैंने बताया था सेम हाइट से पास, तो दोनों का टोटल 8, क्योंकि यहां पर पहुंचने का टाइम 4 है तो यहां पर टकराने का टाइम 8 है। एम आई राइट और नॉट? जल्दी बोल मेरे लाल, क्या बोल? दोनों का टोटल 8 होगा, दोनों का टोटल होगा 8 8 8। हमारी लग गई वाट वाट वाट। दोनों का टोटल 8। आ जाओ, इन दोनों का टोटल 8 है, इन दोनों का टोटल 4 है, इन दोनों का टोटल 12 है, इन दोनों का टोटल 6 है। सर हमारे बायोलॉजी है, हमें टोटल करना नहीं आता। सर हमारे बायोलॉजी है, हमें टोटल करना नहीं आता। सर हम ऐसे करते 4 5 6 7 8 सर ऐसे। बेटा मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया ये बता दे। आग लगा दो जिसको मजा आ गया हो, आग लगा दे पूरे YouTube पर, आग लगा दे मेरे बच्चे। अगर मजा आ गया हो तो YouTube पर आग लगा दे, जला दे YouTube को। हां इतना इजी क्वेश्चन कविता, वेरी गुड। तो बेटा मेरा मेन एम ये सिखाना है, मेरा मेन एम साइन कैसे यूज करते हैं वो सिखाना है। मेरा मेन एम साइन कैसे यूज करते हैं वो सिखाना है। क्या आप सीख गए साइन यूज करना? यस सर। ये ले क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, साइन यूज करना। ये जब आप ही करो, ये बॉल को ऊपर उछाली 10 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉल नीचे आके टकराती है, ठीक है सर। और ये बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि बॉल कितने टाइम बाद ग्राउंड पर टकराएगी। और बेटा इक्वेशन यूज करके बताओ, टाइम बताओ कितने टाइम बाद बॉल टकराएगी, ये बताना है। ए बॉल कितने फेंकने से कितने टाइम बाद ग्राउंड पे, और फार्मूला यूज करके बताना है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट टी यूजिंग सेकंड इक्वेशन। ए कोई एमएल लॉजिक नहीं, सेकंड इक्वेशन, नॉट बाय एमएल लॉजिक, नॉट बाय एमएल लॉजिक। ए मैंने मना कर दिया एमएल लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि फार्मूला प्रैक्टिस करना है। ए मैंने आपको बाउंड कर दिया, सेकंड इक्वेशन यूज करनी है बेटा, आपको बाउंड कर दिया, सेकंड इक्वेशन यूज करनी है। मैंने आपको बाउंड कर दिया, सेकंड इक्वेशन यूज करनी है। आ जाओ मेरे बच्चे, सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन यूज करनी है। तो आज आप इतना खुश कैसे हो बेटा? केजीएस की टी-शर्ट मिल गई इसलिए खुश हुई है। देखो ए इस वजह से खुश हुआ, मेरे घर पे भी टी-शर्ट आ गई। हालांकि 2 टी-शर्ट में नहीं लिया था, मेरे पैसे तो लग चुके, लेकिन हां 4 ला रहा था, वहां 2 ही लाया, तो खुश हूं मेरे पैसे बच गए। एक बढ़िया आदमी मेरे जैसा अग्रवाल आदमी कब खुश हो सकता है जब पैसे बच जाए। तो ये देखो बेटा, चलो आ जाओ। ए सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। अब बताओ बेटा कौन सी डायरेक्शन है? बेटा मजाक छोड़ो, कौन सी डायरेक्शन को प्लस लेना चाहते हो बता दो। आप कौन सी डायरेक्शन को प्लस लेना चाहते हो? एक बच्चा कह रहा है देवेंद्र कह रहा मुझे भी चाहिए बेटा, सेलेक्ट होकर विक्ट्री सेलिब्रेशन में मेरी टी-शर्ट दूंगा, सेलेक्ट होकर विक्ट्री सेलिब्रेशन में आ जाओ, ये टी-शर्ट दूंगा। मैं हाथ से पहनाऊंगा। सर आपकी नाते नहीं हो सर। ए बेटा नहीं दे दूंगा, बस नहीं दिलवा दूंगा। अरे नहीं दिलवा दूंगा मेरे बच्चे, नहीं। अब अपवर्ड कोई पॉजिटिव लेते हैं, एक बार डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिखना चाहता हूं मैं, तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले आऊं। हालांकि नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस लेने में ज्यादा फायदा पड़ता है ऊपर वाली को। अब हम तूफानों से खेलेंगे, आ जाओ। ऊपर वाली टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव लिखो यहां पर। ए टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। ए ऊपर वाली को पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है साहब। तो मैं बोलूं u की वैल्यू आ जाएगी +10। ए अब सीधा टाइम निकालूंगा मैं, u की वैल्यू +10, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10। ए बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे बराबर -g। बेटा ऊपर वाली को प्लस ली इसलिए एक्सेलरेशन -g ले रहा हूं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना लिखूं? ए डिस्प्लेसमेंट मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं वहां से ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? बेटा मेरा इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ? बताओ। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। देखो ए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस माना है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, -40 होगा। कई गधे -50 45 दिख रहे हैं, -40। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब मैं एमएल लॉजिक नहीं लगा रहा हूं कि 5 मीटर ऊपर गया फिर फ्री फॉल हुआ। याद है कल तो मैंने एमएल लॉजिक से किया था, पहले ऊपर देखा था फिर नीचे फ्री फॉल। याद है मोशन को 2 पार्ट में बांट दिया था, ऊपर जाना और फ्री फॉल करना। पर आज मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। आ जाओ, तो s बराबर -40 मीटर। अब आ जाओ यूजिंग सेकंड इक्वेशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन आ जाओ। सेकंड इक्वेशन तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। ये करो यूज, रखो s की वैल्यू -40, u की वैल्यू बेटा 10 t प्लस हाफ एक्सेलरेशन लिखो -10 t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा, 0 काट दो सारे। नहीं नहीं 5 से काटो, इसको काटो, 2 को काटो पहले 5 बार, तो ये आ जाएगा -5, फिर 5 से काटो तो ये 2, ये 8, तो बोलो -8 2t -t स्क्वायर। एम आई राइट बेटा? 2 से काटा -5, फिर 5 को काट दिया तो ये 2 आ जाएगा, ये तो यहां पर -t स्क्वायर बचा, तो अब इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर -2t -8 बराबर 0। t स्क्वायर -2t -8 बराबर 0। बेटा ये समझ आ गया आपने? u को लिखा है +10, a को लिखा है -10, s को लिखा है -40 क्योंकि आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस माना है, तो ये माइनस। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये समझ आया कि नहीं आया? आपको ये बता दो, इज दैट क्लियर और नॉट? बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बता तो सही। देखो मेरी बात सुनो, एक बच्चे का टाइम आ रहा है 2 और 4, मुख्य चिन्ह का 2 और 4 आया। एक बात बता दो, यहां पहुंचने का टाइम एक ही आएगा, 2 तो आएंगे ही नहीं। सिर्फ 2 आएगा, एक नेगेटिव आएगा, देख लेना, एक नेगेटिव आएगा देखना
बेटा यहां से बॉल उछाली तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक टाइम आएगा, दो कैसे आ सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट एक आएगा, दो कैसे आ सकते हैं? चलिए क्वाड्रेटिक है, देखना एक नेगेटिव आ जाएगा टाइम। सर नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि आपने उछाली तो पहले कभी नीचे रहा होगा, t बराबर 0 से पहले नीचे रहा होगा, इसलिए नेगेटिव आएगा। देखो चेक करना, चेक करना एमए मैजिक। तो हम उसके फैक्टर हो जाएंगे और 2 और नेगेटिव टोटल चाहिए तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा, -40 + 2t - 8 बराबर 0। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट तो एक ही आएगा, दो कैसे आ सकते हैं? नीचे गिरने में टाइम तो एक आएगा, दो कैसे आ सकते हैं? तो एक ही आएगा, देखना। सर ये क्वाड्रेटिक है, एक नेगेटिव आ जाएगा, देखो t - 4 यहां से +2 लो तो ये भी t - 4 बराबर 0, तो ये आ जाएगा t - 4 और ये t + 2 बराबर 0। तो यहां से t बराबर आ जाएगा -2,4। तो तो -2 पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था ना एक ही टाइम आएगा, तो नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव। तो t बराबर 4 सेकंड। मजा आया कि नहीं आया? ये प्लस माइनस समझ में आया कि नहीं आया? कभी एग्जाम में उलझोगे तो प्लस ये इक्वेशन से कर लोगे, कभी एग्जाम में उलझोगे तो इक्वेशन से कर लोगे। अब एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक से कर आएगा, याद है यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा 1 सेकंड, याद है ऊपर तक पहुंचने में इसको t1 टाइम बोल रहा हूं मैं, ऊपर पहुंचने तक टाइम लगेगा t1 बराबर 1 सेकंड। और याद है 10 और 0 का एवरेज, यहां पर वेलोसिटी 0 तो 10 और 0 का एवरेज 5, तो ये 5 मीटर चलेगा। फिर याद है यहां से फ्री फॉल कराना था तो ये टोटल 45 मीटर हाइट हो जाएगी, 40 ये है और 5 ये अभी तो 45। तो याद है नीचे गिरने का टाइम t2 बराबर आ जाएगा √2h/g और ये h हो जाएगा 45 अपॉन g10, तो ये आ जाएगा 90/10 का रूट, तो ये आ जाएगा 3 सेकंड। तो t2 3, t1 1, ऊपर जाने में 1, नीचे आने में फ्री फॉल में 3, तो टोटल 4 सेकंड। ये मैंने कल करा दिया था, याद आया? ये मैं पढ़ा चुका हूं, याद आ गया? ये करा दिया मैंने, आज तो मैं इक्वेशन फार्मूला प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेटा एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? सर हमें लगा बोलोगे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। क्या 9th क्लास में जो प्लस माइनस की मिस्टेक करते थे अपनी करोगे ना? डिपेंड करता है, आपने अगर ऊपर पॉजिटिव लिया तो जी को नेगेटिव लिखोगे। अब यही आपने अगर नीचे पॉजिटिव लिया होता तो फिर जी को एक्सेलरेशन को प्लस लिखते, डिस्प्लेसमेंट को प्लस लिखते, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस लिखते। ओके, और आंसर यही आता, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस लिखते। ओके अच्छा, तो मेरा आपसे पहले आ गया। हाँ हंसराज मेरे बच्चे, अब बेटा चले आगे बढ़कर गुरु वहीं रह गए। हंसराज कह रहा सर मेरा आपसे पहले आंसर आ गया। मेरे बच्चे मैंने ही सिखाया, शायद 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 मैंने नहीं बताया था। ये तो मैं आज इक्वेशन सोल्व करना सिखा रहा हूं मेरे बच्चे। क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है हंसराज? हंसराज क्यों मेरे जले पे नमक छिड़कता है मेरे बच्चे? चलो क्लियर है? ओके अब आजा बेटा, कल जो चीजें पढ़ी थी, सर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अच्छा ये देखो, ये रेशो वाला, ये देखो। अच्छा उससे पहले ग्राफ आप बना लेते, रुक जाओ, एक ग्राफ बना देता हूं। चलो पहले ये दो क्वेश्चन करके फिर ग्राफ बनाता हूं। मेरा होमवर्क खत्म कर देता जाओ। इसका जवाब तो बेटा ये डीपीपी में भी है। ए ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम हेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा और डिस्टेंस x1 एंड टाइम t1। ट्रेन पहले एक्सेलरेट होती है t1 टाइम तक और x1 डिस्टेंस तक, फिर उसके बाद रिटार्डेड होती है बीटा से फॉर x2 डिस्टेंस एंड t2 टाइम एंड कम्स टू रेस्ट अगेन। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? तो याद है अल्फा अपॉन बीटा में t2, ए अल्फा का टाइम नीचे आएगा तो ये तो उल्टा हो गया, बीटा का टाइम होता है t2 वो नीचे आएगा, अल्फा का टाइम t1 बिल्कुल ओके। और डिस्टेंस में टाइम के प्रोपोर्शनल होता है तो बिल्कुल राइट है, ये डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ए डिस्टेंस x1 में t1 ऊपर आएगा, x2 में t2 नीचे, और अल्फा बीटा में उल्टे टाइम आएंगे, बता दिया था मैंने। ये बता दिया था, याद ही करा दिया था मैंने, खत्म। यस, बाकी क्वेश्चन तो अपन लॉजिक से कर देंगे। अब एक क्वेश्चन ये देखो, ए पार्टिकल ये नीट में 2 बार आया हुआ है, 2010 में आया था, नीट में 2002 बार आया हुआ, 2001 और 2010 में शायद। एक बार ये चेक कर लेना 2010 या ओ 8 देख लेना, 2010 में आया था या 8 में 2 बार आया हुआ है। चलो जाओ, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट, हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, देन मैक्सिमम हाइट बतानी है। अब देखो मैक्सिमम की आधी पर, ये देखो ये मैक्सिमम हाइट के आधे पर ये h मैक्स, ये मैक्सिमम हाइट h है, तो देखो तो आधा मतलब मिड पार्ट हो गया ये h है, या मिड में h/2 पर, ये पूरी हाइट h है, उसमें से मिड यानी कि h/2 पर। ये वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ए ये वेलोसिटी मिड की दी हुई है, मिड की वेलोसिटी दी हुई है, और याद है फाइनल वेलोसिटी 0 है, और याद है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मिड की वेलोसिटी का फार्मूला पता है, और इनिशियल वेलोसिटी को u लिख दो। ए फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी u से पता कर लो। अब देखो बेटा हाफ में वेलोसिटी 10 है और अपने को बताना है मैक्सिमम हाइट, तो क्या मैं बोल दूं बेटा यूजिंग, याद है यूजिंग मिड वेलोसिटी फार्मूला, ए मिड वेलोसिटी फार्मूला बोला क्या था? मिड वेलोसिटी फार्मूला, उससे इनिशियल स्पीड आ जाएगी, मैं बोलूं v डैश मिड इज इक्वल टू v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर का बाय 2 रूट। और याद है जब भी बॉल को ऊपर उछालोगे फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, करो इससे इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो। बेटा मिड की वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल निकाल लो। बेटा मिड की वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल 0 है, इनिशियल निकाल लो। तो देखो इनिशियल कितनी आएगी, तो मिड की वेलोसिटी लिख दो 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 यहां पर 10 लिख दो, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है बाय 2, तो बोलो ये u/√2 आती है। एक वेरिएबल में सॉल्व कर दो ये, तो मतलब मिड में वेलोसिटी अगर बॉल को ऊपर उछालते हो तो मैक्सिमम हाइट के मिड में वेलोसिटी u/√2 आती है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इसको याद भी कर लो। यस, हालांकि आई डोंट सजेस्ट, ये 10 ये u/√2, तो यहां से u बराबर आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, ए u बराबर आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। ए मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई 10√2 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? मेरे को मिड की वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी 0 से इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। फाइनल वेलोसिटी टॉप पर 0 होती है, मिड की वेलोसिटी पता थी तो इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। अब इनिशियल वेलोसिटी से मैं मैक्सिमम हाइट निकाल लूंगा। बेटा शानदार तरीका यूज करना मैंने, मिड की वेलोसिटी पता चल गई तो मैं मैक्सिमम हाइट निकाल लूंगा। आ जाओ, तो यहां से h max इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो यहां से आ जाएगा बेटा h max इज इक्वल टू 10√2 का स्क्वायर अपॉन 2 * 10, तो यहां आ जाएगा बेटा 200 अपॉन 20। देखना एक बार 200 अपॉन 20, आगे 10 मीटर आ रहा है मेरा, तो h max बराबर 10 मीटर। एम आई राइट और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? तो मिड की वेलोसिटी को ब्यूटीफुल तरीके से यूज करा है। मुझे मिड की वेलोसिटी पता थी और फाइनल वेलोसिटी पता थी, तो मैंने इनिशियल निकाल ली, मिड और फाइनल से इनिशियल निकाल ली। ये कौन है? स्टार्ट न्यू चैप्टर, ए केजीएस यूजर, तो जिंदगी में मेरे को चलेगा क्या? न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, इसको छोड़ दो जो चीजें बाकी है उसको। चलो आ जाओ मेरे बच्चे। हां अब आ जाओ ग्राफ, ए ग्राफ बताओ, ग्राफ और ग्राफ है ना, ए इधर देखो ग्राफ और मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ और मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी।
अच्छा एक बॉल को ऊपर उछाला है, देखो ये बॉल को ऊपर उछाला, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से ना, यू मन ने सोच 40 तो पता उसकी वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो अपन ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लेते हैं, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी लीनियरली घटेगी, वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा देखो बताओ, तो शुरू में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी 40, बेटा वेलोसिटी शुरू में 40 होगी, एक सेकंड बाद 30, मन में 40 मान लो इसको, मन में 40 मान लो, एक सेकंड बाद 30 20 लीनियरली घटेगी, तो 40, उसके बाद वेलोसिटी घट के हो जाएगी 30, ये वेलोसिटी घट के हो जाएगी 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, तो वेलोसिटी लगातार घटेगी, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस बोला तो प्लस से घटेगी। अब कर्वेचर कैसी होगी, तो मैं बोल दूं इसमें इक्वेशन लिख दो, वेलोसिटी टाइम के साथ v बराबर u ले लो इनिशियल 40 या u नॉट लिख दो माइनस gt, सब माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो a बराबर माइनस g लिखोगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया है तो एक्सेलरेशन को माइनस लिखोगे, तो माइनस gt, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं 40 ले लूंगा मन में, इनिशियल वेलोसिटी को मैं 40 अज्यूम कर लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी को मैं 40 अज्यूम कर लूंगा, तो मैं 40 से घटेगी, तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी, देखो तो इक्वेशन बन जाएगी वेलोसिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू 40 माइनस gt और 10t, एम आई राइट, a बराबर माइनस g बराबर माइनस 10, एम आई राइट और नॉट, ये बता दो आप, तो लीनियरली घटेगी, देखो 40 से 40 से स्टार्ट होकर लीनियरली घटेगी, और मैं 4 सेकंड पर 0 हो जाएगी, यस बेटा 4 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, देखो t बराबर 4 सेकंड पर 0 हो जाएगी, मैं तो आपने इसमें u by g आएगा, यहां पर वेरिएबल में लिखना चाहते हो तो यहां पर वेलोसिटी को u लिखोगे, बेटा यहां पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे, क्या मैं बोल दूं यहां पर अगर लिखना चाहते हो तो इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे u, ये u और ये घट के 0 हो जाएगी, देखो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u लिखोगे, ये घट के 0 हो जाएगी, कब 30 स्टॉपिंग u by g पर, ये टाइम आ जाएगा u by g, फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, क्या वही आएगा, नहीं फिर वेलोसिटी नेगेटिव में, देखो नीचे की तरफ नेगेटिव में बढ़ेगी और लीनियरली बढ़ेगी तो नेगेटिव में बढ़ेगी, और फिर मैं बोलूं u से ही टकराएगा, यहां पे 40 से देखा तो 40 से टकराएगा और ये 2u by g टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ये t बराबर 2u by g, उतने ही टाइम में वेलोसिटी जितनी u थी उतनी माइनस में आ जाएगी, एम आई राइट और नॉट, तो वेलोसिटी लीनियरली चेंज होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी में वेलोसिटी लीनियरली चेंज होती है, आपने ऊपर u से उछाला तो लीनियरली घटते घटते 0 होगी, कितने टाइम बाद u by g, और फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते माइनस u हो जाएगी, 2u by g बाद, और ये ग्राउंड पर टकरा जाएगी, बोल एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, देखो शुरू में वेलोसिटी जबरदस्त पॉजिटिव थी, फिर 40 से 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर माइनस 10 हो गई, फिर माइनस 20 हो गई, फिर माइनस 30 हो गई, फिर माइनस 40 हो गई, एम आई राइट और नॉट, वेलोसिटी पहले 40 थी, 30 20 10 0, फिर माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, ये बता दो तुम, तो मजा आया कि नहीं आया, अच्छा अब बेटा कई बार वो ग्राफ में u भी दे सकता है, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान ले तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, तो u ग्राफ भी दे सकता है, बस लीनियरली चेंज होगी, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी और फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगी, क्लियर और नॉट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो ये तो वेलोसिटी होगी, ये अब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताओ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ देखना, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखना, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बताओ ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया है तो 0 से बढ़ेगा, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जब लिखोगे, ये देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जब लिखोगे s बराबर, तो मैं बोलूं ut तो 40t माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो हाफ g की वैल्यू 10 लिखोगे तो मतलब माइनस 5t स्क्वायर, माइनस 5gt स्क्वायर, तो वो भी आ जाएगा 40t माइनस 5t स्क्वायर, तो डाउनवर्ड अपन पैराबोला, देखो पैराबोलिक कर्व है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मोशन अंडर ग्रेविटी में चाहे फ्री फॉल करो चाहे ऊपर जाए, डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिकली चेंज होता है, और t बराबर 0 पर 0 से स्टार्ट होगा, तो देखो ग्राफ बनेगा 0 से स्टार्ट होकर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला ऐसा बनेगा, और देखो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, तो देखो ना ऊपर जाएगा तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो ये देखो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, तो ये कब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, t बराबर u by g तक, जब तक मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंचे, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, एम आई राइट, और उसके बाद ये देखो ये और उसके बाद वापस टाइम ऑफ फ्लाइट पर ग्राउंड पर आके गिर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, एम आई राइट और नॉट, डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगा पॉजिटिव में, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया तो पॉजिटिव में बढ़ेगा, फिर घट के 0 हो जाएगा, कर्वेचर पैराबोला होगी, क्यों होगी पैराबोला, क्योंकि बेटा टाइम के स्क्वायर के साथ आ रही है, इक्वेशन टाइम का स्क्वायर आ रही है, क्लियर और नॉट, बेटा कर्वेचर कैसी होगी समझ में आ गई, वेलोसिटी लीनियरली चेंज होती है, ये वेलोसिटी लीनियरली चेंजेस, ये s पैराबोलिकली चेंजेस, ठीक है सर, ये वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी में लीनियरली चेंज होगी हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिकली चेंज होगा, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोलिकली चेंज होगा। अच्छा डिस्टेंस का क्या होगा, तो डिस्टेंस में बोल दो, डिस्टेंस का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अगर डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं है तो डिस्टेंस बेटा बढ़ती जाएगी, जब नीचे आएगा तब भी डिस्टेंस बढ़ेगी, एम आई राइट और नॉट, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का कर लोगे तो बोल दो दिख तो ऐसे ही बनेगा, बस डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो यहां तक तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, उसके बाद वापस ऊपर ही जाएगी डिस्टेंस, एम आई राइट और नॉट, बेटा एम आई राइट और नॉट, डिस्टेंस ऊपर ही जाएगी, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये वही t बराबर u by g और ये t बराबर 2u by g, एम आई राइट और नॉट, ये ग्राफ तो रटने नहीं है समझने, रटने नहीं है समझने, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल को ऊपर उछाली तब ग्राफ है ये, अब फ्री फॉल के लिए, ये फ्री फॉल के लिए ग्राफ बना दो, ये फ्री फॉल, तो बोलो वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी फ्री फॉल, मैं नीचे वाली इसमें नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, इसमें नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, तो बोलो वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी और फिर यहां पर टकरा के एकदम से डायरेक्शन चेंज होगी, एम आई राइट और नॉट, इसमें बॉल नीचे टकराएगी तो डायरेक्शन चेंज होगी एकदम से, तो देखो इसमें देखो वेलोसिटी का वही लीनियर, अब आप बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो वेलोसिटी लीनियरली चेंज होगी। अच्छा नीचे वाली डायरेक्शन को आई एम टेकिंग पॉजिटिव इस बार, तो बोलो नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, तो वेलोसिटी देखो बताओ कहां से स्टार्ट होगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगी, बेटा वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगी, लीनियरली बढ़ेगी और ग्राउंड पर दम टकराएगी, याद है फ्री फॉल में टक टक टक, अगर 4 सेकंड में टकराएगी तो 40 से, और जैसे टकराएगी वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक क्या होता है जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, बेटा वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगी, बढ़ते 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 मान लो ये 4 सेकंड में गिरी तो यहां पर टकराते वक्त एकदम से 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगर 4 सेकंड में गिरी है तो, और फिर रिबाउंड होकर -40 ऊपर की तरफ 40 हो जाएगी, तो क्या होगा, तो एकदम से वेलोसिटी चेंज होगी, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो जितनी वेलोसिटी से टकराया था उतनी नेगेटिव हो जाएगी एकदम से बम करके, तो सडन डायरेक्शन चेंज होगी, पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव हो जाएगी और फिर घटेगी,
अब ऊपर जाने पर वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगी। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये समझ में आ गया? वेलोसिटी पहले बढ़ेगी नीचे की तरफ, तो नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस लिया मैंने और फिर टकरा के धम ऊपर जाएगा। अब ये वेलोसिटी जितने से टकराई, अगर v से टकराई तो माइनस v हो जाएगी, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इनइलास्टिक है तो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर ये बात अपन कोलिजन में पढ़ेंगे। ये समझ आया कि नहीं आया? ये वेलोसिटी समझ में आई है नहीं आई? क्लियर है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अगर पोजीशन का ग्राफ बनाओगे, देखो एक होता है पोजीशन और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर y पोजीशन का ग्राफ बनाओगे तो वो तो y पोजीशन ऊपर से स्टार्ट हुई है, ये देखो। अगर y पोजीशन का ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ y कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाओगे तो y कोऑर्डिनेट कुछ हाइट से बॉल नीचे गिरी है तो y कोऑर्डिनेट घटेगा ग्राउंड से, ये घटेगा, पैराबोलिकली फॉर्म में घटेगा। तो ऐसा क्यों बनाया पैराबोला? आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 आनी चाहिए तो थोड़ा फ्लैट चलेगा बेटा। y कोऑर्डिनेट शुरू में धीरे-धीरे घटेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बेटा इसकी टेंजेंट 0 आनी चाहिए। ये y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, फिर वापस बढ़ेगा शार्प टर्न लेके। एम आई राइट और नॉट? ये y कोऑर्डिनेट का ग्राफ है, दिस इज y कोऑर्डिनेट। अगर डिस्प्लेसमेंट का बनाऊंगा तो यहां से डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊंगा अगर तो यहां से 0 से बढ़ेगा, देखो तो फिर देखो 0 से बढ़ेगा। हां, कर ऐसा नहीं बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो पैराबोलिकली यूं बढ़ेगा। एम आई राइट और नॉट? पहले आपको पता कैसे पड़ा, ये बताओ, आपको बताता हूं बेटा। इधर देखो, यहां से बॉल गिरेगी तो नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस किया तो s बराबर 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर होगी ना। तो याद है ये डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे ले लिया आपने और इसको x एक्सिस पे ले लिया, तो ऐसा खुलेगा ना पैराबोला। ए पैराबोला ऐसा खुलेगा ना बेटा, ये देखो तो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो कर ऐसा बनेगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? ये देखो ना, s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। क्लियर है और नॉट? तो बेटा पैराबोला एकदम ऐसा खुलेगा। क्लियर है? तो बेटा y कोऑर्डिनेट का ग्राफ एक अलग चीज है। अच्छा, यू भी समझ सकते हो, इनिशियल स्लोप 0 होगी बेटा, इनिशियल स्लोप 0 होगी, u 0 है तो s पिकअप है, इनिशियल स्लोप 0 होगी, स्लोप 0 ए स्लोप वेलोसिटी बराबर स्लोप बराबर 0 इनिशियल। याद है इनिशियल वेलोसिटी बराबर स्लोप 0, यहां पर भी देखो इनिशियल स्लोप 0। तो बेटा स्लोप इनिशियल 0 रखनी है, अगर आपने यू बना दिया तो स्लोप आ जाएगी। चलो घर पे सोचना, ठीक है? चलो आ जाओ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला ये 2 होमवर्क हो गए, कल बात करेंगे इनकी। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2 होमवर्क हो गए, टर्न वाला